हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से। और इसमें आज हम जिस उप विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो आपको तो याद है पिछली वर्कशीट में हमने सूक्ष्म जीव के बारे में जाना था, उन जीवों के बारे में जाना था। और सूक्ष्म जीव उन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो आज की इस वर्कशीट में हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर वो रहते कहाँ हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव एक कोशिक या जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ अथवा बहुकोशिक जैसे कि शैवाल एवं कवक हो सकते हैं। तो देखिए हम ये जानते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो एक कोशिक यानी एक कोशिका वाले जैसे कि जीवाणु होते हैं, शैवाल होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, या बहुकोशिक यानी बहुकोशिका वाले भी हो सकते हैं जैसे कि शैवाल और कवक। अब सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं? सवाल उठता है कि आखिर वो रहते कहाँ? ये सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं जिसमें बर्फीली ठंडी जलवायु से लेकर गर्म झरनों और रेगिस्तान से लेकर दलदली भूमि तक शामिल हैं। ये मनुष्यों सहित जानवरों के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव। कुछ सूक्ष्म जीव अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं जबकि अन्य स्वतंत्र रूप से मौजूद होते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकते हैं जबकि कवक और बैक्टीरिया हमेशा समूहों में रहते हैं। तो अब आपको पता चला कि ये कहाँ कहाँ पर रह सकते हैं। ये कहीं पर भी हो सकते हैं, हर वातावरण में ये जीवित रह सकते हैं। मनुष्यों के, जानवरों के शरीर के अंदर जीवित ये पाए जाते हैं। कुछ तो दूसरों पर आश्रित होते हैं जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से भी रहते हैं। जैसे अमीबा जैसा जो सूक्ष्म जीव है वो अकेले रह सकता है, लेकिन कवक और बैक्टीरिया क्या होते हैं? वो समूहों में रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया चित्रों के माध्यम से कहाँ कहाँ रहते हैं। जैसे कि ये है गर्म झरना या फिर रेगिस्तान, बर्फीली जलवायु में और मिट्टी में कहीं पर भी ये होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर जगह पर पाए जाते हैं। अब हम समझेंगे कि आखिर इन सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या है, क्यों ये हमारे लिए जरूरी हैं। सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। इनका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल और केक बनाने में किया जाता है। आपको पता चला कि विभिन्न कार्य जैसे दही में दही जमानी हो तो सूक्ष्म जीव चाहिए, ब्रेड बनानी हो, अल्कोहल बनाना हो या केक बनाना हो, इन सभी में इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है, जैसे वे जैविक कचरे यानी सब्जियों के छिलके, जानवरों के अवशेष, मल आदि को विघटित करते हैं और पृथ्वी को स्वस्थ रखते हैं। यानी जो जैविक कचरा होता है, सब्जियों के छिलके वगैरह, ये क्या करते हैं? उनको डीकम्पोज करते हैं और उन्हें मिट्टी बना देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं। तो इस तरह से ये पृथ्वी को स्वस्थ भी रखते हैं। नहीं तो ये कूड़ा अगर नहीं इसका निपटारा होगा तो क्या होगा? कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाओं को बनाने में भी किया जाता है, यानी दवाएं बनाने में भी हम बैक्टीरिया और कवक का यूज करते हैं। फिर कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। यानी कृषि में जब हमें नाइट्रोजन को एक जगह रखना है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना है तब भी इनका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर कुछ चित्रों के माध्यम से दिखाया गया है, जैसे बेकरी में इनका उपयोग किया जाता है, दवाइयों में इनका उपयोग किया जाता है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण में इनका उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर स्वयं को जांचने के लिए। तो पहला प्रश्न है कि एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों के कुछ उदाहरण दीजिए। देखिए एक कोशिक कौन कौन से होते हैं? जैसे जीवाणु, कुछ शैवाल और प्रोटोजोआ। और बहुकोशिक कौन कौन से होते हैं? शैवाल और कवक। फिर दूसरा प्रश्न है कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो बर्फीली जलवायु में, गर्म झरनों में, ठीक है, रेगिस्तान में और मिट्टी में। फिर तीसरा प्रश्न है कि हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के 3 उपयोगों के उदाहरण लिखिए।
3 उपयोग उनके कौन कौन से? इनका उपयोग दही, ब्रेड, अल्कोहल और केक बनाने में किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया और कवक का उपयोग दवाओं को बनाने में भी किया जाता है। और कृषि में इनका उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए, यानी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल को 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय अपने मुंह पर मास्क का प्रयोग अवश्य करें और अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए। और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और उसके बाद फिर स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।